नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोतों की। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है और यही बात इसे दूसरे संविधानों से अलग बनाती है। इस को बनाने में विभिन्न देशों के संविधानों से अच्छे प्रावधानों को लिया गया और एक व्यापक और समावेशी संविधान बनाया गया। हालांकि इन प्रावधानों को सीधे नहीं अपनाया गया, बल्कि भारतीय परिस्थितियों, आवश्यकताओं और जरूरतों के अनुसार बड़ी सावधानी से इनको अनुकूलित किया गया, आत्मसात किया गया। आइए अब कुछ संविधान के स्रोत देख लेते हैं जिनसे प्रेरित होकर हमारा संविधान बना है। इन स्रोतों में शामिल है भारत सरकार अधिनियम 1935, ब्रिटेन का संविधान, अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान, कनाडा का संविधान, जापान, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी आदि के भी संविधानों से प्रेरणा ली गई है। भारत सरकार अधिनियम से हमने क्या लिया है, ये देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारतीय संविधान के कई महत्वपूर्ण ढांचों को आधार प्रदान करता है। इसमें सबसे प्रमुख है संघीय ढांचा और प्रशासनिक विवरण और गवर्नर की शक्तियां। संघीय ढांचा कहने का अर्थ यह है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन संघीय ढांचे में कैसे होगा। दूसरा प्रशासनिक विवरण, यानी केंद्र और राज्य के स्तर पर प्रशासनिक मशीनरी का विस्तृत विवरण भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिया गया था, जिसे हमने अपनाया। गवर्नर की शक्तियां, यानी प्रांतों के गवर्नरों के रोल और जो उनके राइट्स और उनके अधिकार, तो उनकी शक्तियां भी इस अधिनियम से हमने ली हैं। अब देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है। तो ब्रिटेन के संविधान से हमने अपनाई है संसदीय प्रणाली, यानी सरकार का वह रूप जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। कहने का अर्थ यह है कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। उस सरकार, उस सिस्टम को हम संसदीय प्रणाली कहते हैं। दूसरी चीज हमने ली है कानून का शासन, यानी सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं और कानून सर्वोच्च है। तीसरी चीज हमने ली है विधायिका की सर्वोच्चता, यानी कानून बनाने की शक्ति मुख्य रूप से संसद के पास है। कानून संसद ही बना सकती है। एकल नागरिकता, भारत में एक ही नागरिकता का प्रावधान है। कहने का अर्थ है कि राज्यों की कोई अलग नागरिकता नहीं होती है। अब देखिए अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है। अमेरिकी संविधान से भारत में मौलिक अधिकार और न्यायिक शक्ति या न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को लिया गया है और राष्ट्रपति की भूमिका को भी लिया गया है। मौलिक अधिकार नागरिकों के वो आधारभूत अधिकार हैं जिनकी रक्षा संविधान द्वारा की जाती है। और न्यायिक पुनरावलोकन सर्वोच्च न्यायालय को कानून की संवैधानिकता की समीक्षा करने की शक्ति देता है। यानी अगर कोई कानून संसद द्वारा पास किया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी संवैधानिकता, यानी वो संविधान सम्मत है या नहीं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं, इसकी समीक्षा करने की शक्ति रखता है। न्यायालय की स्वतंत्रता, यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका सरकार के अन्य अंगों से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। सरकार का न्यायपालिका में कोई दखल नहीं होता है।
उपराष्ट्रपति की भूमिका। उपराष्ट्रपति का पद और उसकी कार्यप्रणाली भी हमने अमेरिका के संविधान से प्रेरणा लेकर बनाई है। आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड का संविधान से हमने नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हैं। अब ये नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं, जिन्हें हम शॉर्ट में डीपीएसपी भी कह देते हैं। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो किसी राज्य या किसी सरकार के लिए दिशा निर्देश हैं, जिनका उपयोग या उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने में सरकार करती है। भारत में ये न्यायपालिका द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इनके लिए आप कोर्ट में ही जा सकते हैं। ये सरकार के लिए केवल दिशा निर्देश हैं। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को भी काफी हद तक हमने आयरलैंड से ग्रहण किया है। कनाडा का संविधान। इससे हमने सशक्त केंद्र और संघीय व्यवस्था को लिया है। कनाडा के संविधान ने भारत की संघीय व्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संघात्मक व्यवस्था लेकिन शक्तिशाली केंद्र, ये अवधारणा हमने कनाडा से ही। एक ऐसी संघीय प्रणाली जिसमें केंद्र सरकार को राज्य सरकारों की तुलना में अधिक शक्तियां, अधिक अधिकार प्राप्त हैं। राज्यपाल की शक्तियां भी हमने कनाडा के संविधान से ली हैं। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और राज्यपालों की नियुक्ति और उनकी शक्तियां, ये सब हमने कनाडा के संविधान से लिया है। ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने केंद्र और राज्यों की विधायी शक्तियों के वितरण के संबंध में एक बैलेंस या कोएग्जिस्टेंस को लिया है। जैसे समवर्ती सूची को हमने वहां से लिया, उसमें एक ऐसी सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। इसके अलावा हमने व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता के लिए की अवधारणा को भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। अब देखते हैं जर्मनी, जापान और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कौन सी अवधारणाएं हमारे संविधान में आई हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपातकालीन प्रावधान, जो जर्मनी से लिए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे के समय लागू होने वाले नियम आपातकालीन प्रावधान हैं और इनको हमने जर्मनी से लिया है। विधि के अनुसार कार्रवाई को हमने जापान से लिया है और समानता और न्याय के प्रावधान हमने दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। यानी सभी नागरिकों के लिए समानता और न्याय को सुनिश्चित करने वाले प्रावधान हमने दक्षिण अफ्रीका से लिए। कुल जमा बात ये कि हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान कई देशों के संवैधानिक विचारों और अनुभवों से प्रभावित है। हालांकि यह एक उधार का दस्तावेज मात्र नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इन विदेशी प्रावधानों को भारतीय इतिहास, संस्कृति, सामाजिक संरचना और भविष्य की जरूरतों के अनुसार सावधानी पूर्वक ढाला है। इस प्रकार भारतीय संविधान एक अद्वितीय और जीवंत डॉक्यूमेंट है, जो विश्व की सर्वोत्तम प्रथाओं और भारतीय विशिष्टता का एक अद्भुत सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है। धन्यवाद।